हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे की तरफ से आई हुई एक न्यू अप्रेंटिस के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 फरवरी 2026 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, राइट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर्म की जो डेट है वो 21 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन आज 19 फरवरी है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। 21 फरवरी को जैसे ही इसकी लिंक एक्टिवेट होगी, आपको जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिलेगा जहां पर ये बताया जाएगा कि इसमें आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक सारी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट मिलता है एकदम सही और ऑथेंटिक मिलता है, कोई फेक फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। ये जो वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, अप्रेंटिस की है, राइट। और यहाँ पर बोला गया है कि अप्रेंटिस डेटेड 28 फरवरी 2026, ठीक है। लेकिन ये नोटिफिकेशन आज ही की डेट में रिलीज हुआ है। 21 फरवरी सुबह 11 बजे से इसकी लिंक एक्टिवेट होगी और 23 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। RRCWR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो। वैकेंसी कितनी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन में बताया गया है कि कैंडिडेट की जो एज है 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच होनी चाहिए, राइट। 23/3/2026 के हिसाब से अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। OBC के हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जैसे 24 साल हाई एज है आपकी, तो 24 में 3 जोड़ दीजिएगा 27 साल, और 5 साल जोड़ेंगे तो 24 और 5 29 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर एज लिमिट आपको मिल जाती है। PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की एज लिमिट यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। इसमें बात की गई है आपकी कि कम्युनिटी के लिए बताई गई है कि आपका जो जन्म है किस कैटेगरी के लिए, किस कैटेगरी के बीच में हुआ होना चाहिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख लें कि आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जन्म यहाँ से, जैसे यहाँ बोला गया कि 24/3/2002 से लेकर के 23/3/2011 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो। और इसकी जो PDF लिंक है मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हुआ है। 10th यहाँ पर मांगा गया अंडर दी 10+2 सिस्टम, अब मिनिमम 50% आपके 10+2 में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है आगे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपके पास ITI भी होनी चाहिए जो कि NCBT से एफिलेटेड होनी चाहिए। ITI आपके पास जो होनी चाहिए, इनमें से 19 ट्रेड दी गई हैं। 19 ट्रेड में से कोई सी भी ट्रेड आपके पास हो, जैसे फिटर का बोला गया है, वेल्डर, ठीक है, टर्नर, मैकेनिस्ट, तो कोई सी भी आपके पास हो। इनमें से जो भी जितनी भी दिखाई जा रही हैं वो इनमें से कोई सी भी आपके पास होती है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट आगे बताया गया है, अगर आपके पास 10+2 है, ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। ITI है आपके पास, ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। और थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फॉर्म भरने की फ़ीस है, अगर आप OBC EWS जनरल कैंडिडेट है तो 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर आप SC/ST PWD या वुमेन कैंडिडेट है तो कोई भी फ़ीस यहाँ पर आपको नहीं लगेगी। आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाएगा और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी होगी। ये पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आपका इसमें कराया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट एंड प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो भी होगा वो कराया जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए बोला गया है कि अगर आप फिटर या टर्नर ट्रेड अगर आपकी ITI में है तो मैक्सिमम, ठीक है, परमिशिबल डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर बताइए। तो आप अपनी जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, BI के लिए मिनिमम परमिशिबल डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है ट्रेड मिनिमम परमिशिबल डिसेबिलिटी क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से ट्रेनिंग पीरियड आपका जो रहेगा, बोला गया है कि वो 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 साल के अंदर जितना भी आपको ट्रेनिंग के रेलवे में ही आपको वर्क मिलेगा। रेलवे की जैसे अप्रेंटिस अगर आप कर लेते हो तो रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली फ्यूचर में जितनी वैकेंसी आएंगी तो वहाँ पर ITI अगर अप्रेंटिस अगर आपके पास है तो उसकी मेरिट अलग जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत मेरिट में कट ऑफ में काम चल जाता है। स्टाइपेंड यहाँ पर बताया गया है कि जो भी स्टाइपेंड रहता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट द एंगेज अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर विल बी द पेड स्टाइपेंड प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग पीरियड एज पर द जो भी रूल है वो आपको मिलता है। आई थिंक मुझे लगता है कि 10 या 12 हज़ार के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आपको मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई तो सिलेक्शन प्रोसेस एलिजिबल फॉर द अंडर ट्रेनिंग
मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा, कोई एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जाता है। मेरिट के बेस पर आपकी परसेंटेज देखी जाएगी कि कितनी परसेंटेज है 10th में, और 10th की परसेंटेज ITI में, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट बायवा, कोई भी बायवा नहीं होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेशन मार्किंग बताई गई, किस तरह से मार्किंग कैलकुलेशन की जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म किस तरह से भरा जाना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। NCVT का सर्टिफिकेट जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, तो आपके पास सर्टिफिकेट कैटेगरी का होना चाहिए। PWD है तो PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इनवैलिड एप्लीकेशन अगर होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वो एक एग्रीमेंट तौर पर होता है, राइट। तो ये है, कुछ ज़्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। और वैकेंसी की भी बता देता हूँ कितनी टोटल इसमें वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ट्रेड के लिए किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, वो यहाँ पर टोटल बताया गया है। इस PDF को एक बार ही चेकआउट जरूर कर लेना। वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी आप देख सकते हो 5349 पदों पर ये अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है। 5349 वैकेंसी टोटल इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म जैसे ही रिलीज़ होता है 21 तारीख को, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कैसे कैसे आप फॉर्म भरना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था।